हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग एसी सर्किट का जो दूसरा सर्किट है, एल सर्किट, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो कैसा आएगा कि एक्सप्लेन द एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, मतलब ऐसे एसी सर्किट को की व्याख्या करें जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक बेसिक डायग्राम बना लेंगे एल सर्किट का। तो ये है एक बेसिक डायग्राम दिख रहा होगा, और इस डायग्राम में हम लोग को दिख रहा है ए बी क्या है, एक इंडक्टर है, और इस इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है, एल है, और ये कनेक्टेड है एक एसी सोर्स से, और इस सोर्स का ईएमएफ कितना है, ई है, और ये कितना करंट डिलीवर कर रहा है, आई करंट डिलीवर कर रहा है। इसके बाद हमको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिख लेना है इस सर्किट का, इसके बारे में कुछ 2-4 लाइन लिख लेना है कि जैसे लेट कंसीडर ऑन एन एसी सर्किट in which an inductor AB of inductance L is connected with an AC source of EMF E। ठीक है ना, और ये कितना करंट डिलीवर कर रहा है, I। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि EMF का इक्वेशन लिखना। अगर इसके बारे में क्या क्या चीज़ डील करना है, कोई अगर नहीं पढ़े हैं तो प्रीवियस लेक्चर में जो आर सर्किट पढ़ाया हमने उसमें आप देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स को डील करना होता है, क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी होती है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ईएमएफ। ठीक है, तो ये रहा ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स। ये जो एसी सोर्स है इसका ईएमएफ कितना है, तो इसका ईएमएफ ई का फॉर्मूला मालूम होगा, ये सारा में कॉमन है सारे सर्किट में, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सारे बेसिक सर्किट में ये कॉमन है। E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें ई नॉट क्या हमारा पीक ईएमएफ बोलते हैं इसको, ठीक है ना, पीक ईएमएफ बोलते हैं। इसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है, और इंडक्टर इज अ काइंड ऑफ क्वाइल, ये भी एक टाइप का क्वाइल ही है। तो ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन एंड बाय फैराडेज लॉ, इसमें भी कुछ ना कुछ ईएमएफ जो है इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन इंडक्टर ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन के कारण कितना ईएमएफ बनेगा, तो फैराडे लॉ से इस ईएमएफ को सपोज कर लेते हैं हम ई, एंड ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है ना, तो हमारे पास एक ईएमएफ ई है और एक ईएमएफ स्मॉल ई है, कैपिटल ई और स्मॉल ई। तो इस तरीके से हम लोग एक फॉर्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं कि नेट ईएमएफ, तो नेट ईएमएफ का एक फार्मूला हम लोग जान रहे हैं, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू करंट, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इनटू क्या होता है फार्मूला, रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो नेट ईएमएफ दैट मीन्स सम ऑफ दीज टू ईएमएफ, तो इन दोनों को जोड़ देना है, ई प्लस ई इज इक्वल टू करंट कितना, आई। और यहाँ पर रेजिस्टेंस का मतलब ओहमिक रेजिस्टेंस का बात हो रहा है सर्किट का, और इस सर्किट का ओहमिक रेजिस्टेंस कितना, 0, और ई प्लस ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 0। अब देखो ई अब प्लस ये स्मॉल ई के बदले क्या है वैल्यू हमारा, एल डी आई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना, 0। ये माइनस वाला फैक्टर को इधर ले आओ राइट साइड में, तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम लोग आगे क्या लिखने वाले हैं, और ई एम एफ ई इज इक्वल टू, ये माइनस एल डी आई इधर आ गया तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये रहा एल डी आई अपॉन डी टी। देयरफॉर डी आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी आई इज इक्वल टू ई, ये एल से इधर आ जाएगा डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई में क्या रह जाएगा, डी टी। ठीक है ना, और डी आई इज इक्वल टू ई एम एफ का इक्वेशन हमने फर्स्ट में निकाला है, उस वैल्यू का यूज करेंगे यहाँ पर, ए नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई क्या रह गया, एल इंटू डी टी। ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देयरफॉर टोटल करंट निकाल लेते हैं। तो ये रहा टोटल करंट, तो टोटल करंट फाइंड करने के लिए, आई फाइंड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे किसका, डी आई का, और डी आई का वैल्यू कितना आया है, ई नॉट साइन ओमेगा टी बाय एल इंटू डी टी। इस फैक्टर में ये जो ई नॉट बाय एल है ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे ई नॉट अपॉन एल को, तो क्या रह जाएगा हमारा, साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। अब साइन ओमेगा टी इंटू डी टी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, और वेरिएबल का कोएफिशिएंट से इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड, तो डिवाइड बाय क्या कर दिया हमने, ओमेगा कर दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, ये माइनस फैक्टर को आगे कर लो, तो ई नॉट अपॉन, तो ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल,
ठीक है। और आगे क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल, और ये रहा कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं हियर ओमेगा इंटू एल, ये जो ओमेगा इंटू एल का जो फैक्टर है, ओमेगा इंटू एल को हम लोग बोलते हैं एक्सएल, विच इज नॉन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, और इसे मेजर किया जाता है किस में, ओम में किया जाता है। दिस इज काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। तो देयरफॉर हमारा करंट का इक्वेशन बनेगा, क्या बन जाएगा करंट का इक्वेशन, आई इज इक्वल टू ई माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल के बदले कितना एक्सएल इंटू क्या कॉस ओमेगा टी। बट अभी हम लोग इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं कह सकते, इसमें कुछ और भी है, उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं आगे। तो ये रहा, नेक्स्ट पेज पर हम लोग आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, और क्या था हमारा इक्वेशन, करंट आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन एक्सएल, माइनस ई नॉट अपॉन एक्सएल इंटू माइनस ई नॉट अपॉन एक्सएल, और इंटू कॉस, क्या था फैक्टर हमारा, ओमेगा टी, इंटू कॉस क्या था, ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अगेन ये जो ई नॉट अपॉन एक्सएल का फैक्टर है ना, इसके बदले हम यूज कर सकते हैं आई नॉट, और इस आई नॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, पीक करंट। कौन सा करंट है ये, पीक करंट है। आई नॉट इज इक्वल टू पीक करंट, देयरफॉर आई का इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा, माइनस ई नॉट अपॉन एक्सएल के बदले कितना आई नॉट, और ये रहा कॉस ओमेगा टी। बट अभी हम लोग इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर कॉस का एंगल है, कॉस का एंगल को हमको साइन में चेंज करना है। तो माइनस आई नॉट, और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आई नॉट, और यहाँ पर साइन। अब हम लोग यहाँ माइनस फैक्टर कॉमन ले लेते हैं, माइनस फैक्टर कॉमन ले लेते, क्या बचेगा, ओमेगा टी प्लस हो जाएगा, और ये 90 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारा इक्वेशन बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हमारा करंट का सेकेंड इक्वेशन है। ईएमएफ फर्स्ट इक्वेशन था, और ये करंट क्या हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब हम लोग को डील करना है, लिखना है अपोजिशन के बारे में। तो अगर हम अपोजिशन का बात करते हैं, तो इस सर्किट का अपोजिशन, इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ऊपर वाला थोड़ा सा, कि क्या हमारा फॉर्मूला, ई नॉट अपॉन एक्सएल is equal to what, I naught. Therefore ये रहा opposition, that means resistance offered by inductor in L circuit। तो L circuit में जो इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, अपोज करता है करंट के फ्लो में, वही क्या है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस है। एक्सएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट डिवाइड बाय आई नॉट। तो ये हमारा अपोजिशन है। अपोजिशन लिखने के बाद हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू क्या, ये थोड़ा रफ कर रहे हैं हम यहाँ पर, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही था इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये जो करंट है ये लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय अ फेज 90 डिग्री। तो करंट आई लेग्स बिहाइंड मतलब पीछे छूट जाना, लेग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय अ फेज पाई बाई 2। देयरफॉर फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, तो फेज डिफरेंस हमारा फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट ईएमएफ फाइंड कर लिया, हमने इक्वेशन सेकंड करंट फाइंड कर लिया, हमने अपोजिशन फाइंड कर लिया। दोनों इक्वेशन का कंपेयर करके हम लोगों ने, इसके बाद हम लोग जो है
फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो ये रहा फेजर डायग्राम, ये लास्ट पॉइंट है इसका। फेजर क्या बोलेंगे, फेजर डायग्राम, ठीक है। तो फेजर डायग्राम, तो ये रहा हमारा फेजर डायग्राम। खींचने के लिए हम लोग स्केल का यूज कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कौन बन रहा है, तो पहले बन रहा है ईएमएफ। तो ये रहा ईएमएफ का, पहले हम लोग लाइन खींच लेंगे। ये ईएमएफ है हमारा, कितना ईएमएफ, ई कितने एंगल पर बन रहा है, एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल पर। अब देखो ये जो करंट यहाँ पर बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ये आई है और ये करंट आई जो है ये ईएमएफ से 90 पीछे। पीछे का मतलब किधर जाना हमको, क्लॉकवाइज जाना है। किधर जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। तो ये रहा, हम लोग 90 डिग्री पीछे करंट को इस तरीके से दिखाएंगे। और ये रहा करंट आई और देखो दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा फेजर डायग्राम बन जाता है। तो अब ये होता है क्लियर, ख़त्म। ये एल सर्किट था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है सी सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे आप लोग अच्छे से देख लें। ओके, थैंक यू।